हम जो है मंत्र का फल प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान द्वारा, मंत्र की माला जाप करने के द्वारा और कई प्रकार की विधि विधान के द्वारा हम मंत्रों का ही फल प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम मंत्रों का फल प्राप्त करें। कैसे करें, ऐसा क्या करें जिससे मंत्र का फल हमें प्राप्त हो। हमने 1.25 लाख मंत्र का जाप किया माला से। माध्यम माला, माध्यम शरीर, माध्यम मुख, माध्यम कान, माध्यम ध्यान, माध्यम विचार और चिंतन। मंत्र का फल हम प्राप्त करना ही चाहते हैं, क्योंकि हम मंत्र जापते हैं अपने उद्देश्य के लिए और मंत्र का फल हमें मिलता नहीं है। और फिर हम मंत्र जाप करने के बाद हताश निराश हो जाते हैं कि ये फल गया तो गया था। जिस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे मंत्र का फल हमने जो है घंटों भर बैठ के जो मंत्र से माला से जाप किया है वो फल गया था, और वो फल आखिर मुझे मिला क्यों नहीं। अक्सर हम परेशान रहते हैं। मंत्रों के फल को पाने के लिए हम कई प्रकार की विधि विधान, हवन और कई नानान प्रकार की कर्मकांड करते हैं, चाहे तांत्रिक मंत्र हो, चाहे सात्विक हो, चाहे वैदिक हो। हम मंत्रों की लय को पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें मंत्रों का फल प्राप्त नहीं होता है। हम मंत्रों का फल को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें मंत्र जो जापा है क्या वो जाप करने से सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ। अगर सिद्ध नहीं हुआ तो शायद इसका फल नहीं मिलेगा। हमारी सोच ऐसा हो जाता है। हम मंत्र जापते हैं ऐसे ही बैठे बैठे, तो भी हम सोचते हैं कि उसका फल नहीं मिला। हम तो माला से जप करेंगे जब भी मिलेगा, हम आसन लगा के बैठेंगे जब भी मिलेगा, हम पूरब दिशा मुंह करके बैठेंगे तो शायद मंत्र का फल का जाप मिल सकता है। या तो हम उत्तर दिशा की ओर करके बैठें, या आसमान कर मुंह करके बैठें, या दक्षिण दिशा बैठें। अरे कौन सा दिशा बैठें जिससे मंत्रों का फल हमें मिले। क्या काला वस्त्र पहन के बैठें, कि लाल वस्त्र पहन के बैठें, कि सफ़ेद वस्त्र पहन के बैठें, कौन से आसन में बैठें जिससे मंत्रों का फल प्राप्त हो। दिया भी कैसा लगाएं, कि उत्तर दिशा में लगाएं, चौमुखा दिया लगाएं, कि खड़ा दिया लगाएं, कि आड़ा दिया लगाएं, कि 10 मुखी दिया लगाएं। हमेशा कैसा दिया लगाएं जिससे मंत्रों का फल मिले। उद्देश्य हमारा मंत्र का फल प्राप्ति होता है। हम जो जाप कर रहे हैं वही जाप का फल हमें मिले। तो आप थोड़ी देर के लिए विचार करिए कि आप मुंह से कुछ भी बोलते हैं उसका ध्वनि तो आप तक जाता है, और जो भी बोलते हैं वो आप सुनते हैं। आपकी ध्वनि आप स्वयं सुनते हैं, और आप जब सुनते हैं और फिर आप उस चीज़ को समझते हैं। अगर आप बोले और कान बंद करके रखें और फिर आप बोलने के बाद आप सुन ही ना पाए तो आपने क्या बोला है आपको भी पता नहीं। तो ये आपने जो बोला है वो आखिर क्या बोला था, आपने तो सुना ही नहीं था। आपका कान आपने बंद कर रखा। जब आपने कान बंद कर रखा और आप बोले जा रहे हो तो आपको सुना ही नहीं। जब सुना ही नहीं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। जब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हम बोलते हैं वो हमें सुनना भी आवश्यक है। जब हम उस मंत्र को सुनते हैं कानों के माध्यम से तो हमारी बुद्धि निर्णय करता है कि आपने क्या बोल रहे हैं, और बोल तो रहे हैं लेकिन आप सोच भी क्या रहे हैं भीतर बैठकर। आपके भीतर आप ही बैठे हैं और बैठकर आप सोच भी रहे, आप बोल भी रहे, मुंह से मन से बोल रहे हैं,
और कान से सुन भी रहे, लेकिन भीतर बैठकर आप सोच भी रहे, तो आप क्या सोच रहे? तो वो सोचना अभी ज़रूरी था? अभी अर्जेंट, इतनी अर्जेंट था कि वो सब सोचना अभी ज़रूरी है आपके लिए? इससे पहले तो आपने सोचा नहीं था। जब आप बैठ गए, मंत्र पढ़ रहे, तो आपको सोचना पड़ रहा है सब कुछ। ऐसा ज़रूरी क्यों है कि आप जब मंत्र पढ़ने बैठते हैं तो उसमें आप सोचने लग जाते हैं? तो आप क्या सोचते हैं और उससे क्या भला हो रहा है आपका? और ऐसा सोचने से आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। जब आपने माला लिया हाथ में और आपने मंत्र पढ़ा, कान से सुना मंत्र को, और आपका दिमाग में गया और बुद्धि फिर विचार चिंतन दूसरा करने लगा। यानी आपने तो मशीन चालू कर दी आपकी शरीर को, शारीरिक क्रिया तो कर रहे, लेकिन आपका मानसिक क्रिया जो है कुछ कर रहा है। जब मानसिक क्रिया कुछ और सोच रहा है, तो आपका लक्ष्य भी कुछ और ही होगा, क्योंकि आपका विचार और चिंतन और आपका मन दोनों से ही भिन्न हो गया। मंत्र और बुद्धि से भिन्न हो गया। बुद्धि स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आप जो सोच रहे हैं वो करें, या आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो करें। तो करे क्या बुद्धि? अब बुद्धि विचार चिंतन में फंस गया कि जो मंत्र आपने सुनाया अपने आप को, और उसी मंत्र को आपने कहा और आपने सुना, और सुनने के बाद बुद्धि तक गया, और बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रहे कि आप जो सोच विचार दूर की चिंतन कर रहे हैं, क्या उसको माने, या जो मंत्र पढ़ रहे लगातार रट्टा लगा रहे थे, जो एक चीज को कंटिन्यूस पढ़े जा रहे हैं मंत्र को, उस चीज को माने। तो यही एक बुद्धि की असमर्थता और कंफ्यूजन और एक डिप्रेशन, एक जो है अंतर में आ जाता है। अंतर ये आ जाता है कि आप भीतर बैठें और भीतर बैठ जाइए। आप जो बोल रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं? तो आप जो बोल रहे हैं, अगर आप नहीं सुन रहे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर तो आप भीतर बैठे बैठे कुछ भी सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं, क्या उसी से आपको वही फल मिलना चाहिए? है ना, वही आपको होना चाहिए। है ना, आपका दिमाग कह रहा है, टेलीपैथी, आपकी माइंड और विचार कह रहा है कि आपको यही करना है, लेकिन मंत्र बोल रहा है कि आपको ये करना है। तो बुद्धि दो भागों में विभक्त हो गई। तो बुद्धि जो है कौन सी चीज़ों को सबसे अधिक कार्य क्षमता में लगाए? क्या जो आप बोल रहे हैं उस मंत्रों में बुद्धि विचार चिंतन करे, या उस विचार चिंतन जो आप पहले कर रहे हो बेकार की फालतू के, जो ज़रूरत अभी नहीं है फिलहाल बैठते समय, वो उसमें आपका बुद्धि काम करे? तो बुद्धि किस पे काम करना चाहिए? तो आपके क्या अभी का फिलहाल का मंत्र जो जाप कर रहे हैं उसमें बुद्धि काम करना चाहिए, या आप जो जापे जा रहे हो या कुछ सोचे जा रहे हो बाहर की कोई चीज़ जो ज़रूरी नहीं है अभी फिलहाल इसी वक्त समय, इस समय ज़रूरत कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बेकार के सोच कर बुद्धि को वहाँ पे लगा रहे हो कि बुद्धि जो है वहाँ पे सोचना भी आवश्यक हो गया, ज़रूरी हो गया। ना जाने आपका कौन सा चीज़ आपका छूट गया है जो वो सोचना अभी ज़रूरी हो गया। इससे पहले तो कोई ज़रूरी अर्जेंट नहीं था। इतना अर्जेंट है कि आपको उस चीज़ को सोचना पड़ रहा है, और आप जो है भीतर बैठे-बैठे मंत्र भी पढ़ रहे हैं, और आपके कान सुन रहे हैं, और कान से बुद्धि पे 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं। एक साइड से आप सुन रहे हैं, दूसरे साइड से दूसरा विचार कर रहे हैं। एक साइड से सुन रहे हैं, दूसरी साइड से विचार कर रहे हैं। तो आपका बुद्धि की क्षमता, ऊर्जा कैसे बनेगी? आपको ऊर्जा बनाने के लिए आपने जो मंत्र पढ़ा है, उस मंत्रों पे ही आपका विचार और चिंतन यानी पूरी जैसे एकाग्र, यानी मन आपके भीतर जो बुद्धि सोच विचार कर रहा है, वही बुद्धि को उस मंत्रों में सोच विचार पे लगा दीजिए कि ये मंत्र कैसा होगा, ये मंत्र क्या कर रहा है, ये मंत्र का अर्थ क्या है, ये मंत्र बोल क्या रहा है, इस मंत्र का क्या, इस मंत्र से क्या क्या होता है, और इस मंत्रों से हमें क्या क्या लाभ होंगे। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। या तो आप उस मंत्र को, पहला स्टेज ध्यान की, तो दूसरा स्टेज ये आता है कि आप जब ऐसा सोचते-सोचते कुछ ना सोच पाते हैं कि बुद्धि जो है मंत्र की ऊर्जा को नहीं जान पाता। बुद्धि जो है मंत्र की शक्ति को जान नहीं पाता।
जैसे कि कोई व्यक्ति को अगर अचानक से करंट लग जाए तो फट से उसका ध्यान उस करंट पे आ जाता है, और चाहे लाख कहीं दूसरी जगह पे ध्यान हो, लेकिन तत्काल करंट लगने पे उसका ध्यान उसी पे आ जाता है। वैसा ही मंत्र का जब वो बुद्धि विचार चिंतन करते करते उस मंत्र पे ध्यान लगा देता है, तो तत्काल जब मंत्र का रिएक्शन करता है, उसकी पावर जब बुद्धि और विचार चिंतन में देता है, तो तत्काल सारे विचार और चिंतन उस मंत्र से खींच लेता है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसा ही मंत्र उस विचार चिंतन को खींच लेता है, और खींच कर और उसको पावरफुल बना देता है उस विचार और चिंतन को। जब विचार और चिंतन को एकाग्र और विश्राम दे देता है, और उसमें एनर्जी यानी उसमें एक ताकत भर देता है, जिसे ब्रह्मांडीय टेलीपैथिक ताकत माना जाता है, जिससे आप कुछ कुछ भी करना संभव हो जाता है। मन को उस समय प्रसन्नता होने लगता है। जब आपका मंत्र उस विचार चिंतन को खींच कर चुंबक जैसा वो शक्तिमान बना देता है, तो मन को धीरे धीरे जाप करते हुए प्रसन्नता महसूस होता है, और उनके भीतर ही भीतर एक लय बन जाता है। मन अति प्रसन्न हो जाता है, और मन प्रसन्न होने पर उसे महसूस हो जाता है कि उसे कुछ मिला है। वो जो जाप किया है उसको खुशी हुआ, वो मन से ही गदगद हो जाता है। उसके मन के भीतर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ऐसा हो जाता है जैसे उसको सारी दुनिया की खुशी मिल गई, और वो प्रसन्नचित्त हो जाता है भीतर से ही भीतर। और वो फिर भीतर ही भीतर उस मंत्र की धुन में खोना चाहता है, उस मंत्र की धुन में रहना चाहता है, उस मन की अवस्था में रहना चाहता है, उस मंत्रों की अवस्थाओं में भी रहना चाहता है, जिससे उसको मंत्रों की आनंद मिल सके और मंत्र की प्रसन्नता मिल सके। उसके शरीर की थकावट दूर हो जाता है, उसकी मानसिकता का विकार दूर हो जाता है, जो बेकार की एक मानसिकता है। जैसे बिना विचार किए हम कुछ भी सोचे जा रहे हैं, उसको खींच कर चुंबक जैसा उसको एक ताकतवर बना देता है बुद्धि को। जब बुद्धि को ताकतवर बना देता है तो बुद्धि भी विश्राम कर लेता है, क्योंकि अब मंत्र काम कर रहा है। अब उसका विचार चिंतन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि विचार चिंतन तो जब से काम कर रहा था, लेकिन अब मंत्र काम कर रहा है। और विश्राम कौन कर रहा है? विचार चिंतन। और मन को प्रसन्न हो जाता है कि उसका भी कोई सहायता करने वाला है, क्योंकि मन जो है असहाय है। अभी तक किसी का सपोर्ट नहीं मिला मन को। मन को ना रिश्तेदार का, ना किसी का, ना किसी का भी उनको सहायता नहीं मिला। इसलिए मन जो है हताश, निराश और उदास रहता है। जब जब मंत्र का सहायता मन को मिल जाता है, परम मित्र और विश्वसनीय मिल जाता है, तो विश्वास कर लेता है, और संपूर्ण विश्वास करता है मन। जब मन मंत्रों पे संपूर्ण विश्वास कर लेता है, और वो स्थिर हो जाता है कि मेरा इस मंत्रों से ऐसा काम हो जाएगा, मुझे मुझे संपूर्ण विश्वास है। वो मंत्रों पे आश्रित हो जाता है, और मंत्र जो है उसे प्रसन्न करता रहता है, और उसकी हिम्मत, मनोबल, मनोदशा को परिवर्तन कर देता है। उसके अंदर प्रसन्नता और खुशी खुशी महसूस करता है। वह हंसमुख चेहरा हो जाता है, मिलनसार, घुलनशील और उसकी गंभीर अवस्था हो जाता है। और इसी अवस्था भीतर में रहकर उनके भीतर कई प्रकार की ऊर्जाओं का उदय होता है। जैसे करंट आप जब खींचते हैं, करंट जब आपको खींचता है तो कहीं बल्ब जला देता है। ऐसे आपके भीतर, मन के भीतर, वो जो आप जिस चीज़ से परेशान हैं, वो चीज़ में प्रकाश डाल देता है, उसे दिखाई देने लगता है। मन की आँखों में उसे बिजली जैसा, आग जैसा लाइट दिखता है, और उस लाइट से, उस प्रकाश से, मन के भीतर की प्रकाश से, मन के भीतर के अंधकार को देख लेता है, और वो जान जाता है कि वो कहाँ फँसा था, और वो अपने आप को कैसे निकाल लेगा। तो वो अपने आप को निकाल लेता है, और फिर खुशी हो जाता है कि उसने अपने आप को स्वयं ने ही निकाल दिया। इसी चीज़ों का प्रसन्नता उसे संतुष्टि, आत्मनिर्भर, यानी वो सक्षम और सामर्थ्य बना देता है उसे। मंत्र भीतर से ही इस प्रकार की कार्य करता ही रहता है, और मंत्र का फल इसी को कहते हैं। जब मन में प्रसन्नता, खुशी और उत्साह भर जाए, और जब उसका फल तो आपको मिल चुका है, क्यों आप किसका इंतजार कर रहे हो कि कब फल मिलेगा? फल तो तत्काल ही मिल गया। जैसे आपने जाप किया और आपके विचार और चिंतन को चुंबक जैसा खींच लिया, और जो है
दिमाग बुद्धि को स्थिर कर दिया और मन में प्रसन्नता भर दिया, उसी समय तो आपको सिद्धि का फल मिल गया है। और कौन सा सिद्धि का फल आप चाहते हैं और को आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आज सिद्धि तो अलग ही चीज़ है। जैसे आपने आंखों से कहीं और कई प्रकार की चीज़ें देखा और आप सोच रहे हो कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा भी मिल जाए। आंखें चाहे दसों दिशा घुमा दो और देखो कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मन की आंखें सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन सिद्धि तो आपको मिल गया उसी समय मंत्रों की, और उसका फल भी तो मिल गया। आप सिर्फ जान नहीं पा रहे कि आपको आपका मंत्र का फल मिल चुका है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो और करते हो, और फिर और करके फिर थक जाते हो, और जब आप थक जाते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपने क्या कर दिया और कहाँ तक क्या कर चुके हैं। तो ये मन जो है, ये मंत्र आपके दिल और दिमाग को, अन्य विचार और चिंतन को खींच कर एकाग्र करता है, शून्य बुद्धि कर देता है। जब शून्य बुद्धि कर देता है मंत्र बुद्धि को, तो बुद्धि सामर्थ्यवान बनने लगता है। विचार और चिंतन जो है सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, सही विचार करने में सक्षम हो जाता है। यह विचार सही है या गलत है, आप नहीं डिसीजन ले सकते आपका। इसलिए मंत्र ही ऐसा निर्णय ले लेता है जो मंत्रों से उस विचार चिंतन में सही विचार चिंतन हो सकता है। मन के भीतर जो दृष्टि है, मनोदृष्टि, अंतर्दृष्टि, वही अंतर्दृष्टि, अंतर्मन सब कुछ जान लेता है जो मैं काम कर रहा हूँ होगा या नहीं। ये मंत्र का सिद्धि का फल ही तो है, और यही तो है मंत्र का फल। और कौन सा फल चाहते हो? अब ऐसा है कि मंत्र आपने साक्षात प्रभु का नाम लिया और प्रभु प्रकट हो गए। वो प्रकट मंत्र अलग है, प्रकट करना अलग है, यानी आपके भीतर से ही प्रकट होना है उन्हें। जैसे नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, वैसे आपके हृदय से ही उत्पन्न होंगे जो भी उत्पन्न होंगी, और आपके भीतर से ही प्रत्यक्ष होंगी। तो प्रत्यक्ष कैसा होगा? आपके अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, ये आप नहीं जानते। जब तक वो मंत्र आपके अनुकूल ना हो जाता है सिद्ध होने के बाद, जब तक वो प्रतिकूल ही रहता है। और वो मंत्र जब आपके सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद आपके अनुकूल हो जाता है मंत्र, तो वो मंत्र आपके लिए कार्य करता है। वो प्रत्यक्ष होके सारे कार्य सिद्ध कर भी देता है। प्रत्यक्ष में कई प्रकार प्रत्यक्ष होता है। ऐसा प्रत्यक्ष जो आप स्वयं देख सकते हैं, दूसरा प्रत्यक्ष जो आप दुनिया के कार्य करवा सकते हैं। प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न प्रकार की प्रत्यक्षीकरण, जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो प्रत्यक्षीकरण, आप भी तो स्वयं प्रत्यक्ष है, लेकिन आपको तो कोई देख नहीं सकता। आपका शरीर प्रत्यक्ष है और आपके शरीर के भीतर आप प्रत्यक्ष रूप से, क्या आप अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को आप प्रत्यक्ष कर सकते हो? तो आप कोशिश करिए, नहीं कर पाएंगे, असफल है। क्योंकि आप अप्रत्यक्ष रूप से जन्म लिया है, प्रत्यक्ष हो ही नहीं आप। ये सिर्फ शरीर है जो प्रत्यक्ष है। आप प्रत्यक्ष तो आप हो और आप ही प्रत्यक्ष करने लगे हो। तो प्रत्यक्ष किसको करना है? आप जब अप्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष किसको करना चाहते हो? तो प्रत्यक्ष करने की प्रक्रिया अलग है और अप्रत्यक्ष साधनाएं अलग है। अप्रत्यक्ष रूप से तो अनगिनत शक्तियाँ आपके आसपास मौजूद हैं, बस आपको उस चीज़ को अनुभव करना है, जानना है, और सिद्धि का मंत्रों का फल आपके तत्काल ही मिलता है, कोई देर नहीं होता है। तत्काल आपका सामने आपका मंत्र का प्रभाव का जो प्रभाव है, वो प्रभाव का फल आपको मिलता ही है। आपको 100 माला, सवा लाख जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस समय ही यह विचार और चिंतन मंत्र खींच लेता है और बुद्धि को शून्य करके स्थिर कर देता है और मन में प्रसन्नता पैदा कर देता है, उसी क्षण से ही आपको सिद्धि का फल, मंत्र का सिद्धि का फल आपको मिल गया होता है। लेकिन आपके सामने कोई भूत प्रेत बन के आ जाए और आपको ऐसा परेशान करे, वो सिद्धि का फल नहीं है। सिद्धि का फल कुछ और ही होता है। आनंद होता है, एक प्रसन्नता होता है, एक उत्साह होता है, एक जोश होता है, एक ऊर्जा होता है, एक बल होता है। बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति में आपको प्रबलता
और आपको चैतन्य अवस्था बनाएगा। और चैतन्य अवस्था में हर चीज़ जो बाहर देखेंगे वो सारी चीज़ आप तत्काल समझ जाएंगे। जिसको भी देखेंगे आप समझ जाएंगे कि यह चीज़ मुझे करना चाहिए या नहीं। आपके लिए आप स्वयं अच्छी निर्णय ले पाएंगे। आपके लिए जो ज़रूरी है निर्णय लेना, आपके हित में, आपके परिवार के हित में, आपके देश के हित में, पूरा विश्व के हित में आप जो निर्णय लेना चाहेंगे वही निर्णय आप लेने में सक्षम हो पाएंगे। यही मंत्र का सिद्धि का फल होता है। मंत्र का सिद्धि का फल, अलग अलग मंत्रों की अलग अलग फल मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपका सिद्धि का मंत्र का अलग अलग प्रकार होते हैं। अब आपको थोड़ी सी मंत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियों की भिन्न भिन्न प्रकार बताते हैं। अगर आम की गुठली लेंगे तो आम ही होंगे, और आप आम खाएंगे और आप सोचेंगे मैं केला खाना चाहता हूँ, आम के झाड़ से आप आशा नहीं कर सकते। आम के झाड़ आपको आम ही खिलाएगा, और आम के बीज से उत्पन्न हुआ पेड़ वो आपको आम ही देगा। आप सोच रहे हैं कि मैं आम का बीज लगा दूं और मैं 5 साल बाद इसमें से अंगूर खाऊं, तो ये तो मूर्खता है। तो आपने लगाया क्या है? और आप 5 साल इंतजार कौन सी चीज़ की कर रहे हैं? अंगूर की। लेकिन लगाया आपने आम और आप इंतजार कर रहे हैं अंगूर की, तो अंगूर कहाँ से मिलेगा? आम ही तो मिलेगा। तो यही है मंत्र की कर्मकांड। जो आपने लगाया आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपने क्या जपा है और कौन सी प्रक्रिया जपा है। मंत्र में कई प्रकार की मंत्र है। तांत्रिक मंत्र है जिसमें वो अपना प्रदर्शन और अपने अलग अलग प्रकार की, तांत्रिक मंत्रों में भी कई प्रकार है। तांत्रिक मंत्र कोई एक प्रकार नहीं है, कई प्रकार के तांत्रिक मंत्र है। उनमें से कोई प्रत्यक्षीकरण है, स्वतः ही प्रत्यक्षीकरण है, और कुछ तो अदृश्य है, और कुछ तो विद्युतीय ऊर्जा है, कुछ गुरुत्वाकर्षण बल में जुड़ा है। अगर कुछ मंत्रों की ऐसी रचना है जो लेखक होते हैं वो लिखते हैं, कुछ मंत्रों के उनके विचार होते हैं, उस मंत्रों की वो कुछ ऊर्जा देते हैं, उस मंत्रों की दिशा कहाँ जाएगा, वो मंत्र कौन सी कार्य करेगा और उस मंत्र से क्या होगा वो आपको जानकारी नहीं होता। वो जिस लेखक ने इस मंत्र को लिखा है वही जानते हैं। क्या लेखक का बुद्धि और आपकी बुद्धि एक समान है? नहीं है, बहुत अंतर है। क्योंकि लेखक जो होता है वो कौन से उद्देश्य, कौन सा लक्ष्य, किस प्रकार से उन्हें लिखा है पता नहीं, कौन सा लक्ष्य और किस प्रकार के मंत्र और उनका क्या उद्देश्य था, उसमें उस मंत्रों में क्या क्या उन्होंने किया है वो आपको पता नहीं। खाली मंत्र आपको दिखता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक ट्रेन दिख रहा है, इंजन है, तो इंजन तो हुआ बीज, लेकिन पीछे जो शब्द लिखा जाता है वो देश के लिए भी होता है, सैनिक के लिए भी होता है, और वो कई प्रकार से भी होता है। एक ही व्यक्ति है, मंत्र भी एक ही है, और एक ही व्यक्ति से हम क्या क्या चाहते हैं। जैसे मंत्र एक है तो व्यक्ति भी एक है, तो हम एक ही व्यक्ति से क्या चाहते हैं? वो लड़ाई भी करे आपके लिए, शत्रु का आपके लिए नाश भी कर दे, वो व्यक्ति ऐसा हो। ऐसा भी व्यक्ति हो कि वो धन प्राप्ति करवा दे आपको, वो व्यक्ति। और वही व्यक्ति जो है आपको किसी स्त्री को ला के दे दे, वही व्यक्ति जो है आपके सम्मान बढ़ाए, वही व्यक्ति आपका काम भी सिद्ध कर दे, वही व्यक्ति आपके सारे मनोकामना पूर्ण कर दे। इतना सक्षम व्यक्ति कौन है? तो एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति तो कैसे आप करेंगे? अगर एक ही व्यक्ति होता तो अलग अलग मंत्रों की अलग अलग विवरण होता है, लेकिन ऐसा भी है जो एक ही व्यक्ति भी होता है जो सारे काम करते हैं, वो गिने चुने होते हैं। वो कोई एक व्यक्ति जो होता है संपूर्ण कार्य करने के लिए वो अपने आप में संपूर्ण होता है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति संपूर्ण लाना चाहते हो तो आपको भी इतनी तैयारी करनी होगी संपूर्ण के लिए, क्योंकि संपूर्ण कार्य सिद्ध करने के लिए आपकी भी तैयारी इतनी संपूर्णता से होना चाहिए। क्या आप इतनी संपूर्णता में स्वीकार करते हो कि आप संपूर्ण कार्य करने में सक्षम हो? अगर आप संपूर्ण कार्य करने में सक्षम हो, आपका मन कहता है कि आप संपूर्ण कार्य सफल कर दोगे और संपूर्ण कार्य को सिद्ध कर सकते हो, आपका मन कहता है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आप सारे काम कर दोगे, ऐसा आपके विचार और चिंतन और क्षमता और इच्छा शक्ति में लगातार नहीं। आप उस विचार और चिंतन में आप डूब नहीं सकते।
उस विचार और चिंतन को आप कर नहीं सकते। ये सभी कार्य आप स्वयं अकेला ही कर देंगे और सारे कार्य आप स्वयं अकेला ही सफल कर देंगे। ये आपका अवस्था नहीं है। इस अवस्था में आप नहीं हो कि सारे कार्य आप स्वयं ही अकेला करोगे। तो इस अवस्था में लाने के लिए आप जिस पुरुष को लाना चाहते हैं, जैसे अगर श्री कृष्ण भगवान को लाते हैं सामने, तो श्री कृष्ण भगवान एक सर्वा है, यानी योगों का योगेश्वर, मंत्रों का मंत्रेश्वर, विश्व का विश्वेश्वर। वो स्वयं नारायण स्वरूप है। वो अपने आप में एक स्वयंभू है, यानी अपने आप में ही सत्य है। क्या आप अपने आप को इतनी तैयारी कर सकते हैं जो सारे जगत का कार्य कर सकते हैं? तो ऐसा ही अगर बजरंगबली को बुलाते हैं तो बजरंगबली बलों का देवता है। वो सिर्फ बलवान है, बुद्धिमान है। इसी प्रकार जो है अलग अलग देवता अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। भैरव जी को ले लिए, भैरव जी को लाए तो भैरव जी का अलग कार्य है। माता दुर्गा को लाइए, उनका अलग कार्य है। चामुंडा को लाइए, उनका कार्य अलग है। महाकाल का मंत्र पढ़ते हैं कोई तो उनका कार्य अलग है। आप बोलेंगे महाकाल से बोलेंगे आप धन दो, तो महाकाल तो विनाश करते हैं शत्रुओं का, देने में सभी सक्षम है। माता लक्ष्मी से आप धन मांग सकते हैं। यूं तो सारे देवी देवताएं त्रिगुणात्मक होते हैं, रजतम सत्य। क्या आप उस योग्य हैं कि आप त्रिगुणात्मक शक्तियों से संपूर्ण कार्य कर सके? मंत्र की सिद्धि आपके भीतर ही है। अर्थ यह है कि आपकी बुद्धि और आपका मन इस सारे कर्मकांड को करने में आपका मन और बुद्धि सहयोग आपका कर पाएगा, तो आपकी बुद्धि की क्षमता और आपकी मन की दशा लगता नहीं कि आप इसमें आप यात्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यात्रा करना है स्वयं आपके लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए, पूरा देश के लिए। आप सबकी सहायता कर रहे हैं, पूरा मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य की धर्म के लिए, सभी मनुष्य के लिए। तो सभी मनुष्य की भला आप करेंगे तो कैसे करेंगे? तो वही सभी मनुष्य का भला करने के लिए आपको भिन्न भिन्न प्रकार की कर्मकांड और भिन्न भिन्न प्रकार की आपके चिंतन और विचार, और ना जाने कौन से व्यक्ति आपके सामना हो जाए। कोई पापी भी हो सकता है, कोई मूर्ख हो सकता है, कोई धूर्त हो सकता है, कोई चालाक हो सकता है, कोई बुद्धिहीन हो सकता है, कोई पागल हो सकता है, कोई कैसा हो सकता है, भिन्न भिन्न, कोई लालची हो सकता है, कोई लोभी हो सकता है, कोई कैसा भी हो सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार की मनुष्य और भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी बुद्धि, उन सभी की मनोकामनाएं आप स्वयं अकेला पूर्ण कैसे करेंगे? क्योंकि कोई पागल हो गया है अभी फिलहाल के लिए, तो वो क्या है, कुछ भी मांग सकता है। वैसा ही भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति जो है अपने अपने लक्ष्य की ओर पागल हो रहा है। जब तक उसे लक्ष्य प्राप्ति ना हो, जब तक वो पागलपन उसके ऊपर सवार रहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो उसकी बुद्धिहीनता हो जाती है, यानी बुद्धिहीनता ही उसको बेचैन करता है, बुद्धिहीनता ही उसको परेशान करता है, बुद्धिहीन ही वो हमेशा अस्थिर हो जाता है, बुद्धिहीन कर देता है। और उसकी बुद्धि को शांत करने के लिए उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना ही उसकी बुद्धि और मन की शांति होता है। जब तक उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होगा, जब तक उसकी मन की शांति कैसे हो सकता है? तो ये सारे जगत के कार्य आप कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, और एक व्यक्ति अगर करता है वो अपने आप में इतनी तैयारी होना पड़ता है, इतनी योग्य होना होगा, इतनी ऊंचाई की ओर जाना होगा, और यही ऊंचाई आपको एक विशेष महापुरुष बनाएगा, और यही योग्यता आपका जीवन को सफल कर सकता है। हर साधारण मनुष्य यही चाहता है कि वो सब कुछ कर सके, और सब कुछ करना ही चाहता है, और सब कुछ करने के दिखाना चाहता है। किसको दिखाना चाहता है? अपने गली मोहल्ले वाले को दिखाना चाहता है, मनुष्य को ही मनुष्य दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है? कि वो महापुरुष बन गया है, वो चमत्कारी पुरुष बन गया है, वो दुनिया में सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके अंदर प्रेम भावना, क्षमा, करुणा, दया, ये सब कहाँ है? सबके लिए प्रेम भावना सम कहाँ है? समभाव सबके लिए नहीं है।
भिन्न भिन्न प्रकार के उनके भीतर भाव उत्पन्न हो जाता है। ये मेरा शत्रु है तो ये मेरा मित्र है। इस प्रकार की कोई भाव नहीं होना चाहिए, समभाव रहना चाहिए। उसके भीतर मनोदशा उच्च होना चाहिए, जब भी जाके वो संपूर्ण जगत की कल्याण कर सकता है, छोटी सी सिद्धि से कर सकता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको भूत प्रेत झाड़ना आता हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खाली आपके मोहल्ले में झाड़ेंगे, आप पूरे विश्व में झाड़िए, आप पूरे विश्व का कल्याण करिए। आप बैर भाव मत रखिए, आपके मन में किसी शत्रुता नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है, मैं इसका काम नहीं करूँगा, मैं इसका काम करूँगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास जो योग्यता है वो योग्यता पूरा विश्व में, आपकी गली मोहल्ले में नहीं, पूरे विश्व में, आप पूरा पृथ्वी पे आपका जो है ये निस्वार्थ कार्य चलते ही रहना चाहिए। आप खुद देखेंगे, आप निस्वार्थ कर रहे हैं, वो आपको अर्थहीन रहने ही नहीं देंगे। अर्थहीन का अर्थ हुआ कि आपकी सुविधा, जो जो आपकी कमियां हैं, या जो जो आपके पास कुछ नहीं है, वो सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक आता ही रहता है, मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आपने सहायता किया और वो भी उनकी इच्छा है कि वो भी आपकी सहायता करें। जब तक वो आपकी सहायता नहीं करेंगे, जब तक वो रात में सो नहीं पाता और खा नहीं पाता, वो दिन रात विचार करता ही रहता है कि मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के मन में होता है, हर व्यक्ति ही विचार करता है, हर व्यक्ति ही यही चाहता है कि मेरे लिए उन्होंने इतना सा किया, मैं उन्हें इतना सा नहीं दे सकता, यही देना चाहता है। तो इसी प्रकार जीवन में सब एक दूसरे की सहायता करता ही है। बस आपके पास कैसी भी योग्यता हो, आप सबका कर्मकांड करते रहिए और आप सबका भला करते रहिए, सबका कल्याण करते रहिए। सिद्धि आपके पास ही है और मंत्र का फल आपको उसी समय मिलता है, जिस प्रकार हमने पहले बताया था कि आपके विचार और चिंतन को जब मंत्र कैच कर लेता है चुंबक की तरह, और बुद्धि और मन को एकाग्र कर देता है, और मन में खुशी और प्रसन्नता उत्पन्न हो जाता है, और बुद्धि जो है स्थिर हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपको सिद्धि का फल तत्काल मिल गया है। आपको आपको 10 लाख, 5 लाख या 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन या 51 दिन, 108 दिन या 1 महीना बैठने की, 41 दिन बैठने की अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। अनुष्ठान एक अलग प्रक्रिया है, सिद्धि का फल एक अलग है। सिद्धि तो आपको 1 सेकंड में मिल सकता है और यूं 100 साल में भी नहीं मिल सकता। सिद्धि मंत्र का सिद्धि का फल आपको हो सकता है 2 घंटे में मिल जाए, हो सकता है 100 साल बीत जाए। जैसे राजा भागीरथ को तो एक जन्म में मिल गया था, लेकिन उनके पूर्वज को तो जन्म से जन्म ही मृत्यु हो गई तपस्या करते करते। उनको तो गंगा मैया प्राप्त नहीं हुई, राजा भगीरथ को ही प्राप्त हुई। इसी प्रकार सिद्धि मिलता है तो इसी जन्म में ही मिलता है और तत्काल ही मिलता है। सिद्धि पाने के लिए आपको कोई घंटों भर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्धि का फल ही आपको तत्काल मिलता है और वही फल का अनुभूति आप करते भी। अंतर यही है कि आप उन्हें समझने में देर लगाते हैं। जब आपको लगता है कि आपकी सिद्धि मिल चुकी है, आप फिर पूछते रहते हैं सभी से, क्या मैंने फलाना मंत्र जाप किया है और मैंने ऐसा ऐसा किया है 41 दिन तक, क्या ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? किया आपने और पूछ रहे सबसे, तो यही मूर्खता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मंत्र जाप आप करें और पूछे सबसे कि सिद्धि हुआ या नहीं हुआ। तो कोई कैसा बता सकता है कि आपने जो किया है वो सिद्ध हुआ या नहीं? वो तो आप ही जानते हैं। जब सिद्ध हो जाता है, जैसे मान लीजिए बिच्छू मतरने का आप मंत्र पढ़ते हैं, तो आप जब मंत्र पढ़ लेते हैं 108 बार जाप कर लेते हैं, या 21 दिन तक 108 बार 108 बार जाप कर लेते हैं, और आप सबसे पूछते रहेंगे कि भैया मैंने बिच्छू का मंत्र पढ़ा है, अब वो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? और तो जिसको काटते हैं उसको झाड़ेंगे, उतर जाता है, ठीक हो जाता है, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आपको सिद्ध मिल गया है। वरना आप पूछते रहेंगे जिंदगी भर, अब किसी को पता ही नहीं आपने क्या किया है। कुछ आप करते हैं तो सबको पता रहता है कि आप क्या क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। किसी को भी नहीं पता होता है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। ये तो एक गोपनीय सब्जेक्ट है, ये गोपनीय है।
ये गोपनीय रहता है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो, ये तो किसी को पता नहीं होता। जो आप करते हो सबसे पूछते हो कि मैंने ये किया है, अब इसका फल क्यों नहीं मिला? फल तो मिल चुका है, फिर भी आप पूछते हैं। ये जो पूछने का तरीका है, ये जो बताने का तरीका है, ये मतलब अपने आप को एक दिखाने का तरीका है कि आपने फलाना चीज़ सिद्ध कर दिया है, मुझे जान लो, इसे अहंकार कहते हैं। यही अहंकार मंत्र का अहंकार है। आप सबसे पूछ-पूछ कर आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि आपने जो किया है, अपनी आपकी गोपनीयता को आप उजागर कर रहे हो और उजागर करके सबको बता रहे हो कि मैं तुमसे महान सिद्ध कर चुका हूँ। मैंने भूत-प्रेत को बस में कर दिया या फलाना देवी-देवताओं को बस में कर दिया। ये सबको बताकर झुकाना चाहते हो। इसी को मंत्र का अहंकार कहते हैं और यही अहंकार उनका विनाश का कारण बन जाता है और वो दिखाना चाहता है कि मैंने फलाना-फलाना सिद्ध किया। ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए जो किया है उसे गोपनीय रखें और उसका गुण और उसका प्रभाव सभी जन कल्याण में लगाएँ। आप सभी का कल्याण हो, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें।